हेलो फ्रेंड, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारा टॉपिक चला हुआ है टाइम एंड वर्क, और आज हम उसकी क्लास 10th पढ़ रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा कि आज लगभग हम इस टॉपिक को अपने ख़त्म कर दें। और आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं, और बहुत ही अच्छी अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच के साथ हम इनको सोल्व करेंगे, जैसे हम अक्सर हम करते ही हैं। तो देखो फ्रेंड, एक बार आज के क्वेश्चन हमारे पास कैसे हैं। ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दोनों क्वेश्चनों का कंसेप्ट सेम है, इसलिए मैं पहला क्वेश्चन आपको बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क का रहेगा, ठीक है। इसलिए पहला क्वेश्चन एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। भाई, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो क्या है। टू मैन, दो आदमी किसी दीवार को 15 घंटे और 20 घंटे में बना लेते हैं रिस्पेक्टिवली, अलग अलग से। लेकिन कह रहा है कि अगर वो इकट्ठे काम करें, इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज, वो 280 कम ब्रिक्स, एक घंटे में 280 ब्रिक्स पर आवर कम लगाते हैं, और वॉल को 12 घंटे में बना देते हैं, और दीवार को कितने घंटे बना देते हैं? 12 घंटे में। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल कितनी है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, ये दो बंदे हैं, ये किसी भी दीवार को कितने घंटे बना सकता है? तो आप बोलोगे 15 घंटे दिया हुआ है। दूसरा बी, हमने मान लिया दूसरा बंदा बी है, ये उस दीवार को कितने घंटे बना लेता है? 20 घंटे में। सही है। आप ये बताओ, 15 और 20 का एलसीएम 60। अब फ्रेंड, वैसे तो टाइम एंड वर्क में जो एलसीएम होता था टोटल नंबर, जो टोटल वर्क होता था, लेकिन अब हमने क्या मान लिया कि जो दीवार में है टोटल ब्रिक्स, टोटल ब्रिक्स 60 यूनिट लगी हुई है। अभी दीवार में टोटल ब्रिक्स कितनी लगी हुई है? 60 ब्रिक्स। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ये बताओ, अगर ए बंदा उस 60 यूनिट जितनी ईंटें लगी हुई है उसको 15 घंटे बना लेता है, तो पर आवर में कितनी ब्रिक्स लगाता होगा? तो 60/15, तो 4 ब्रिक्स पर आवर लगाता होगा। सही है। और ये 20 या 60, ये 3 ब्रिक्स पर आवर लगाता होगा। क्लियर है। अब एक बात बताओ, इन दोनों की एक्चुअल एफिशिएंसी, एक्चुअल एफिशिएंसी पर आवर, इन दोनों की एक्चुअल एफिशिएंसी पर आवर तो कितनी है? 7 ब्रिक्स पर आवर। भी 7 ब्रिक्स पर आवर के हिसाब से लगा लेते हैं। अरे सही है कि नहीं है? लेकिन एट प्रेजेंट एफिशिएंसी, एट प्रेजेंट एफिशिएंसी, एट प्रेजेंट एफिशिएंसी कितनी है कि वो इस 60 यूनिट की जितने टोटल नंबर ऑफ जो ब्रिक्स हैं उसको कितने घंटे बना लेते हैं? तो टोटल वर्क बटे में टाइम एफिशिएंसी होता है, तो 60/12। लेकिन एट प्रेजेंट तो वो सिर्फ 5 ब्रिक्स पर आवर ही लगा रहे हैं। अरे सही है कि नहीं है? अब आप एक बात बताओ, लगा तो सकते हैं 7 ब्रिक्स पर आवर, लेकिन लगा कितने रहे हैं? 5 ब्रिक्स पर आवर। तो 1 घंटे में 2 ब्रिक्स पर आवर का कम यूज हो रहा है। तो आप ये बताओ, 1 घंटे में 2 ब्रिक्स पर आवर कम लगा रहे हैं। हमारे हिसाब से तो 1 घंटे में 2 ब्रिक्स पर आवर कम लगा रहे हैं, और इनके हिसाब से कितनी कम लगा रहे हैं? 280 ब्रिक्स पर आवर कम लगा रहे हैं। यानी कि इस 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 280। अरे सही है कि नहीं है? तो फ्रेंड, 1 यूनिट की वैल्यू 140 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 140। क्लियर है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 140, तो 60 यूनिट की वैल्यू बतानी है, क्योंकि 60 यूनिट टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स है। तो 1 यूनिट की वैल्यू गुणा में 140, और 14 छिके 84। तो फ्रेंड, हमने ये बताया था कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स उस दीवार में कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स उस दीवार में कितनी आ जाएंगी? 8400। होप आप सभी को ये जबरदस्त क्वेश्चन समझ में आया होगा।
एक बार नोट करो। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसी फॉर्मेट पे है, इसको भी नोट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखना है आपने, एक बार नोट करो। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बिल्कुल सेम है, लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको समझ में आएगा तो क्वेश्चन नंबर फोर आपका होमवर्क का है। देखो एक बार क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। दो कैंडल है ऑफ सेम हाइट, दो कैंडलों की हाइट क्या है, सेम। आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहने वाला है क्योंकि आज हम बहुत अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कैन बर्न, जल जाती है कंप्लीटली इन 4 आवर। देखो स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, दो कैंडल की हाइट क्या है, सेम है, और वो 4 घंटे और 6 घंटे में जल जाती है पूरी तरह। इफ दे स्टार्ट बर्निंग टुगेदर, अगर वो एक साथ जलना स्टार्ट हो एक ही सेम टाइम पर विद देयर रिस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड, देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशो ऑफ देयर हाइट विल बिकम 2:3। कि अगर उनको सेम टाइम पर जलाया जाए विद देयर रिस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि जो बड़ी होगी वो अपनी ज्यादा स्पीड से चलेगी, जो छोटी होगी वो छोटी स्पीड से जलेगी, लेकिन सेम टाइम पर चलेंगी और सेम टाइम तक ही जलेंगी। ठीक है, सिर्फ फर्क किसका पड़ेगा, उनकी रिस्पेक्टिव स्पीड का, क्योंकि जो बड़ी कैंडल होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी जलने की, छोटी कैंडल होगी उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन टाइम दोनों का क्या रहेगा फ्रेंड, सेम रहेगा। तो यही अपने पास क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे बनाते हैं कि वो उनका जो रेशो है हाइट का क्या रह जाए, 2:3 रह जाए। देखो एक बार, ये अपने पास पहली कैंडल है ए और ये अपने पास दूसरी कैंडल है बी। इसने पहले ही बोला है कि दोनों कैंडलों की हाइट क्या है, सेम। ये कैंडल ए पूरी तरह 4 घंटे में जल जाती है, ये कैंडल है बी पूरी तरह 6 घंटे में जल जाती है। हाइट सेम है तो इनका एलसीएम ले लो, 4 और 6 का एलसीएम 12। तो ये इसकी हमने क्या मान ली, टोटल हाइट मान ली। आ रही है बात समझ में, दोनों कैंडलों की हाइट क्या होगी, 12। अब अगर ये 12 दोनों ही कैंडल 12 हाइट में यूनिट कुछ भी मान लो, क्लियर है। अगर पहली कैंडल 12 मीटर हाइट की है और 4 घंटे में जल जाती है, तो ये पर आवर कितने मीटर जलती होगी, 12/4, 4×3 = 12, 3 मीटर पर आवर के हिसाब से जलती होगी। इसकी कांस्टेंट स्पीड ये होगी जलने की। और ये 6×2 = 2 मीटर पर आवर के हिसाब से जलती है। ये इनकी क्या आ गई, रिस्पेक्टिव स्पीड आ गई दोनों की, क्योंकि स्पीड तो नेचुरल सी बात है, जो बड़े वाली कैंडल है उसकी जलने की स्पीड ज्यादा होगी और जो छोटी वाली कैंडल है उसकी जलने की स्पीड कम होगी। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये अपने पास कैंडल है ए, ये अपने पास कैंडल है बी, टोटल हाइट कितनी है, 12, दोनों की हाइट तो सेम है। अब अगर ये कैंडल जो ए कैंडल है ये 3 मीटर पर आवर के हिसाब से टी टाइम तक जले, 3 मीटर पर आवर के हिसाब से टी आवर यानी कि टी टाइम तक जले, और जो दूसरी कैंडल है ये 2 मीटर पर आवर के हिसाब से टी टाइम, क्योंकि जलना तो दोनों ने सेम टाइम तक है, सही है। तो उसके बाद फ्रेंड रेशो कहता है कि ये रेशो कितना हो जाना चाहिए, 2:3 हो जाना चाहिए, सही है। अब एक बात करो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12×3 = 36 माइनस 3×3 = 9, 90, 12×2 = 24, 4×2 = 8, 8T। आ रही है बात समझ में। अब
90 वहां जाएगा, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 होगा, ये अपन ने गलत कर दिया, 2 दूनी 4। 90 को वहां भेज देते हैं तो ये तो अपने पास 5t हो गया, और 24 यहाँ आएगा तो अपने पास कितना हो जाएगा 12। तो ऐसे ही फ्रेंड अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो 12/5 और 5 दूनी 10, 2:2/5, 2:2/5 आवर। आंसर ये भी हो सकता है कि इतने टाइम के बाद उन दोनों कैंडलों की हाइट 2:3 हो जाएगी, कि दोनों कैंडल कितने टाइम तक जलेंगी, दोनों ही कैंडल 2:2/5। अगर वो ये बोलता है भाई 2 आवर और 2/5 इंटू में 60, 12, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आंसर ये भी हो सकता है कि 2 आवर और 24 मिनट, कि दोनों ही कैंडलों को 2 घंटे और 24 मिनट जलने के बाद उनकी हाइट क्या रह जाएगी, 2:3 रह जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ क्वेश्चन को समझना था कि क्वेश्चन में है क्या था, फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी। अब सेम टू सेम इसी यही बिल्कुल सेम फॉर्मेट अपना क्वेश्चन नंबर 4 का है, इसको भी नोट करो और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपने कमेंट बॉक्स पे लिखना है, एक बार जल्दी से लिखो। तो फ्रेंड देखो बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन में, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं। इन हाउ मेनी डेज दे अलोन, वो अकेले उस काम को कितने टाइम में कितने दिन में कर लेंगे ऑफ सेम वर्क इफ ए और सी उसी सेम काम को 2.5 दिन पहले कम में कर लेते हैं, किससे, बी प्लस सी से। देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन में मजा आने वाला है और बहुत एक नई बात सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो आगे, और एक बात और बोल रखी है कि वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 5 दिन में। देखो एक बार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन शुरू करते हैं पहली ही लाइन से, ए प्लस बी। अगर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में, और तीनों मिलकर ए जमा बी जमा सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 5 दिन में। सही है, तो 6 और 5 का एलसीएम 30 होता है, और यही अपने पास क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। देखना क्वेश्चन में कैसे पहुंचेगा, जो चीज इसने पूछी हुई है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल वर्क बाय डेज 6 पंजे 30, और ए बी और सी की एफिशिएंसी 5 6 30। क्लियर है। अब आप ये बताओ, अगर ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल दो तो सी की एफिशिएंसी बचेगी। सी की एफिशिएंसी क्या, सी की एफिशिएंसी 1, 6 में से 5 घटाओगे तो 1 होगी कि नहीं होगी, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आप ये बताओ फ्रेंड, और a प्लस बी की तो 5 दी हुई है, सही है। ये देखो a प्लस बी की एफिशिएंसी तो 5 है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर a जमा सी, a प्लस सी को रिलेट किसके साथ किया है, b प्लस सी के साथ, b प्लस सी के साथ। सही है कि a जमा सी काम को सेम काम को a जमा सी सेम काम को 2.5 दिन पहले कम में कर लेते हैं। तो आप एक बात बताओ, अगर जो बंदे वर्क सेम है, अगर वर्क सेम है तो डेज और एफिशिएंसी का रेशो एकदम इनवर्स होता है। अगर ए और सी काम को पहले कर रहे हैं, 2.5 दिन पहले कम में कर रहे हैं, तो ए और सी की एफिशिएंसी क्या है,
ए और सी की एफिशिएंसी बी और सी की एफिशिएंसी से ज्यादा है, तभी तो इनको दिन कम लग रहे हैं। सही है कि नहीं है? अब मुझे एक बात पता है कि जो सी है, सी की एफिशिएंसी तो अपने पास कंफर्म है कि सी की एफिशिएंसी तो क्या है 1। अब रही बात ए और बी की, रही बात किसकी, ए और बी की, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए की एफिशिएंसी बी से ज्यादा होगी, क्योंकि इनको दिन कम लग रहे हैं बी और सी से। तो 100% ए की एफिशिएंसी बी से ज्यादा होगी एफिशिएंसी। अरे बात सही है कि नहीं है? क्योंकि अगर ए की एफिशिएंसी ज्यादा होगी तभी तो इसको दिन कम लग रहे हैं, 2.5 दिन कम लग रहे हैं। सही है। अब ये बताओ ए जमा बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5। अब 100% इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी 2 भी हो सकती है, इसकी 4 और इसकी 1 भी हो सकती है, लेकिन इक्वल नहीं हो सकती, इक्वल भी नहीं हो सकती। क्लियर है? तो या तो 3 और 2 होगी या 4 और 1 होगी। तो एक बार आप देखो, अगर मैं इसको बोलूं, अगर मैं ए की एफिशिएंसी को कितना मान लूं 4, तो बी की एफिशिएंसी कितनी बनी 1, क्योंकि ए और बी मिला के कितना होना चाहिए अपने पास, ए और बी की एफिशिएंसी टोटल मिला के कितने होने चाहिए फ्रेंड, 5 होने चाहिए। सही है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इससे देखूं भी ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, ये एफिशिएंसी है 5, तो टोटल वर्क कितना है 30। तो 30/5 करूंगा तो आप बोलोगे 5 6 30 6, और यहां से देखूं टोटल वर्क 30 और बटे इनकी एफिशिएंसी कितनी है 2, तो ये 15। लेकिन यहां तो ये कितना दिन कम में आ रहा है 15, ये तो 15 दिन में करें 6 दिन में, तो यहां से तो बात सेटिस्फाई नहीं हो रही। आप ये देखो, अगर मैं इसकी एफिशिएंसी कितनी करूं 3, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी करूंगा 2। अरे बोलो सही है कि नहीं है? अब आप देखो, क्योंकि हमने वो 2.5 दिन वाली शर्त भी तो इनकी कंफर्म करवानी है। अगर ए और सी की एफिशिएंसी 4 है तो टोटल वर्क कितना है 30/4, तो डेज आ जाएंगे, तो ये 7:1/2 डेज, और ये 30/3, यहां कितना आ गया 10 डेज। अब आप देखो, सारी बात आपके सामने ही है। क्या ए और सी और बी और सी के दिनों का डिफरेंस क्या 2.5 दिन नहीं हो गया? क्या ए और सी और बी और सी के दिनों का डिफरेंस, क्या ए और सी उस काम को 2.5 दिन पहले नहीं कर रहे? सही है कि नहीं है? मेरी बात आई समझ में? दे भी यहाँ ये क्वेश्चन को बनाना कैसे है। तो अब ये बात बिल्कुल श्योर है कि ए की एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी है ए बी और सी, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 1, क्योंकि तीनों की तो 6 है। अब अलग अलग कितने कितने दिनों में करेंगे तो आंसर निकाल सकते हैं। ए करेगा टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी 10 दिन में, बी करेगा टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी 15 दिन में, सी करेगा टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी तो 30 दिन में। तो फ्रेंड, होप आप सभी को ये क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आया होगा समझ में। एक बार इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो देखो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि हमें क्या दिया हुआ है
एक बार देखो, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपको अभी क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा कि नेक्स्ट कंसेप्ट में बात क्या हो रही है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है अल्टरनेट डेज का। अल्टरनेट डेज का मतलब बारी बारी। देखो एक बार मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिन में कर लेते हैं, सही है। लेकिन अभी तक तो क्वेश्चन में क्या होता था कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि दोनों ने काम स्टार्ट किया अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली फॉर 1 डे ईच, एक एक दिन। और काम किसने शुरू किया है? ए ने। यानी कि पहले दिन सिर्फ ए काम पे आया, बी नहीं आया, और दूसरे दिन सिर्फ बी आएगा, फिर ऐसे ही फिर ए आएगा, बी आएगा। तो आपने ये बताना है कि अगर ऐसे अल्टरनेट पे काम होता रहे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, हेडिंग बना लेना अल्टरनेट डेज का। देखो एक बार, अब ए जो बंदा है वो किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी पर्सन जो बी बंदा है उस काम को 15 दिन में कर सकता है। क्लियर है? तो 12 और 15 का तो फ्रेंड एलसीएम 60 होगा। तो टोटल वर्क तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टोटल वर्क तो कितना है? 60। अगर ए टोटल वर्क 60 और 12 दिन में कर सकता है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। सही है। अब आप ये बताओ, ये पहला दिन, पहले दिन तो ए काम पे आया, तो पहले दिन में ए ने कितना काम कर दिया? 5 काम कर दिया, सही है। दूसरे दिन कौन आया काम पे? बी। और दूसरे दिन बी ने कितना काम कर दिया? 4 काम कर दिया। तो फ्रेंड आप ये बताओ कि इन दोनों ने, देखो पहले तो पहले दिन ए आया और दूसरे दिन कौन आया? बी। तो 5 और 4 9, तो दोनों ने ए जमा बी ने, ए जमा बी ने 2 दिन में, ए जमा बी ने जो काम पहले एक दिन में हो रहा था वही अब कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में। क्यों? क्योंकि दोनों अल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं। सही है कि नहीं? 9 काम कर दिया, बोलो सही है कि नहीं? इन्होंने कितना काम कर दिया? 9। और इस 9 काम को हमने बनाना कितना है? 60। अब आप ये देखो, इस 9 को हम मैक्सिमम कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि जो 60 को एक्सीड ना करे? 9 छिके 54, 9 छिके 54। तो इसको भी गुणा 6 कर दो, सही है। तो आप बोलोगे ए जमा बी ने 12 दिन में 54 वर्क कर दिया। क्या यहां तक मेरी बात समझ पा रहे हो सारे? लेकिन अभी भी काम को हमने कितना बनाना है? 60। अब आप ये बताओ, 12 दिन का मतलब पहले दिन ए आया, फिर बी, ए बी, तो 100%, यानी कि 12वें दिन काम करके कौन गया है? बी गया है। तो आप ये बताओ फ्रेंड, 13वें दिन तो किसकी बारी है? ए की बारी है। और 13वें दिन ए की बारी है, तो वो अभी तो काम 6 बचा हुआ, तो 13वें दिन तो उसका पूरा लग जाएगा ए का, तो ये 5 काम और कर देगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो 13 दिन तक काम हो चुका है, और काम कितना हो चुका है? 59 वर्क हो चुका है, 59 वर्क हो चुका है। अब आप ये बताओ, अगले दिन बारी किसकी है? बी की। अगले दिन बारी किसकी है? बी की। बारी तो बी की है, लेकिन रिमेनिंग काम सिर्फ कितना बचा हुआ है? रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है? रिमेनिंग वर्क तो सिर्फ एक बचा हुआ है, क्योंकि 59 + 1 अपने पास कितना हुआ? 60। तो मैंने लिखा कि जो बी है उस रिमेनिंग एक काम को, जो बी है उस रिमेनिंग एक काम को कितने दिन में करेगा। और आप ये बताओ, बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4।
बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 इंटू में डे इज इक्वल टू 1, तो डी इज इक्वल टू क्या 1/4 नहीं हो जाएगा। यानी कि डी को वो पूरा दिन नहीं लगेगा, डी को, क्योंकि पूरा दिन तो कब लगता, जब चार ही काम बचा होता और 4 ही करना होता, तो फिर तो उसको पूरा दिन लगना था। लेकिन अब उसको पूरा दिन नहीं लगना, अब उसको उस दिन का कितना भाग लगना है, सिर्फ 1/4 का भाग लगना है। तो फ्रेंड यही अपने पास भी 13 दिन तो कंप्लीट लगे, 13 दिन तो अपने पास कितने लगे कंप्लीट। और 14 डेज का कितना पार्ट लगा, बी ने 14 डेज का सिर्फ कितना भाग लिया 1/4, तो 13:1/4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। होप आप सब ये बात कंसेप्ट समझ गए होंगे अल्टरनेट डेज का। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन जो अपना कंसेप्ट अल्टरनेटिवली वाला है उसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, 3 बंदे हैं ए, बी और सी, किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर लेते हैं। तीनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिवली 1 डे ईच, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी। और काम करना कौन शुरू करता है, ए करता है। देन इन हाउ मेनी डेज, पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, तीनों दिन अलग अलग आएंगे। अगर ए आएगा तो बी और सी नहीं आएंगे, बी आएगा तो ए और सी नहीं आएंगे, अगर सी आएगा तो ए और बी नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 10 दिन, ये 12 दिन में, और सी उसी काम को 15 दिन में। अब ये तो 10, 12 और 15 का एलसीएम तो फ्रेंड 60 होगा, और एलसीएम ही क्या होता है, टोटल वर्क होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, 10 छीके 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, कोई दिक्कत नहीं। पहले दिन काम पर कौन गया, ए। पहले दिन काम पर कौन गया, ए ने पहले दिन में कितना काम कर लिया 6, ये एफिशिएंसी। दूसरे दिन कौन काम पे गया, ये दिन है, दूसरे दिन सिर्फ कौन काम पे गया, बी ने कितना काम कर दिया 5, और तीसरे दिन कौन काम पे गया, सी ने इतना काम। तो ये बताओ ए जमा बी जमा सी ने 3 दिन में, क्योंकि भाई अब तो अल्टरनेट डेज पे हो रहा है, तो तीनों बंदे अल्टरनेट डेज पे, तो जो एक दिन में होना था वो 3 दिन में काम हो रहा है। तीनों दिन में इन्होंने कितना काम किया 15 काम किया। अब आप ये बताओ, देखो 2 टाइप से क्वेश्चन होता है, इस 15 को हमने कितना बनाना है 60, तो 15 को 60 बनाने के लिए क्या 15 गुणा 4 60 होता है, 15 चौके 60, सही है। तो बस सिंपल इसको भी गुणा 4 कर दो, इसको भी क्या कर दो गुणा 4, तो ए जमा बी जमा सी 12 दिन में, ए जमा सी बी जमा सी 12 दिन में कितना काम कर देंगे 60, अगर अल्टरनेट डेज पर होता है काम। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का 12 दिन, सही है। एक बार फ्रेंड ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के फॉर्मेट पे मैं सिर्फ थोड़ा डाटा चेंज कर रहा हूं। अगर ए किसी काम को 12, 15 और 20, ये कर लेना 12 दिन 15 दिन, ए किसी काम को करेगा 12 दिन में, बी उसी काम को करेगा 15 दिन में, और सी उसी काम को करेगा 20 दिन में, और तीनों ही अल्टरनेट डेज पर काम करेंगे। अल्टरनेट डेज। और काम कौन करना स्टार्ट करेगा, ए। काम कौन करना स्टार्ट करेगा, ए।
तो आपने इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स पे लिखना है कि तीनों मिलकर अल्टरनेट डेज पर अगर ए स्टार्ट करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, एक बार नोट करो। तो फ्रेंड आज का लेक्चर आपका, आज का जो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज काफ़ी अच्छे अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन किए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अल्टरनेट डेज का भी मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दिया है, ठीक है। और जैसे ही अपने पास आज इसकी मैक्सिमम मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे मैंने कवर करवा दिए हैं। और बहुत जल्दी, क्योंकि थोड़ा मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी है, बहुत ही जल्दी ज़्यादा मतलब ये लगा लो सिर्फ इस वीक का आपने और वेट करना है। जितने भी मैं गारंटी देता हूँ, जितने मैंने पहले टॉपिक करवा दिए हैं, परसेंटेज करवा दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस करवा दिया है, टाइम एंड वर्क करवा दिया है, जितने भी चाहे रीजनिंग के भी जो भी क्वेश्चन करवाए हैं, इस हफ्ते और वेट कर लो। अगले हफ्ते मैं इन सभी की पीडीएफ जरूर डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पेज पर, ठीक है। और आपसे बस एक ही सपोर्ट चाहिए, अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। कल से अपना जो टॉपिक स्टार्ट होना है फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक स्टार्ट होना है इसी से रिलेटेड, पाइप एंड सिस्टम का। जो बच्चे टाइम एंड वर्क जिन्होंने पूरा कंप्लीट पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो कंप्लीट पढ़ें, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम सिर्फ बातें बदल जाएंगी लेकिन कंसेप्ट सारा यही का यही रहेगा, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है। ओके फ्रेंड, मिलते हैं अपने कल वाले लेक्चर में बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पाइप एंड सिस्टम के साथ। ओके, बाय बाय।